जय हिंद। हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। देखिए आज एक क्वेरीज के बारे में, जैसे कुछ स्टूडेंट और कुछ जो है व्यूअर्स जो है ये क्वेरीज लेकर आए थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरली जो तीन प्रमुख पोस्ट हैं आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। ये तीनों जो है मोस्ट पॉपुलर पोस्ट हैं। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं या जो भी विद्यार्थी होते हैं, कोई अदर पोस्ट के बारे में जाने या ना जाने, इन तीन पोस्ट के बारे में वो जानते हैं। यूपीएससी का जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें लगभग 20 से भी अधिक पद हर एक साल उसमें होते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स में भी जाते हैं, रेलवे में भी जाते हैं, पोस्टल सर्विस होता है, मतलब हर एक जो है सर्विस में यूपीएससी के द्वारा और ये सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा व्यक्ति चयन होकर जो है उसमें जाते हैं। लेकिन जो सबसे तीन प्रमुख पोस्ट है आईएएस का, आईपीएस का और आईएफएस का, जिसमें कि बच्चों का क्रेज बहुत अधिक होता है इन तीनों को सिलेक्शन को लेकर। और इन सभी में भी अगर सर्वप्रथम जो शिखर है उसके बारे में अगर बात करूं तो वो आईएएस का है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, तो इस जो है ना आईएएस का एक अलग ही रुतबा आप लोगों को मालूम ही होगा, इसके बारे में विशेष जो है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने अपने ज़िले में जो है डीएम, कलेक्टर वगैरह को, अपने मजिस्ट्रेट वगैरह को आपने देखा ही होगा। तो सबसे पहले ना जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उन्हीं को देखकर या फिर आईपीएस को देखकर जो है लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं इस सर्विस की तरफ। इसमें इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वगैरह है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर, बिजली, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फैसिलिटी वगैरह मिलता है। और इन सब चीज़ों से अधिक कुछ अगर इसमें मिलता है तो पर्क्स एंड प्रिविलेज की बात छोड़ दो, सैलरी तो जो है एमएनसीज वगैरह में या फिर प्राइवेट सेक्टर में इससे अधिक है। सबसे अधिक जो है इस चीज मतलब आईएएस में या फिर जो भी डीएम कलेक्टर होते हैं कि उसमें सबसे अगर कोई अधिक इम्पोर्टेंस है या फिर सबसे अधिक जो चीज़ इसमें मिलता है वो है उनकी गरिमा, वो है उनका इज्जत। समाज में जो है उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, वो एक सम्मान के दृष्टिकोण से देखे जाने लगते हैं। अन्य जगह आप देखोगे पैसा तो खूब कमा लोगे, लेकिन जो एक गरिमा है, जो एक सम्मान है, वो आप जो है इस सेवा में भी कमाते हो। ठीक है, सैलरी इतनी पर्याप्त होती है कि आपके मतलब आप कहें सैलरी की आपको ज़रूरत ही नहीं होती। आप मान के चलो ना कि बंगलो फ्री में मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, नौकर है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, तो बहुत सारी ऐसी आपको फैसिलिटी, पर्क्स एंड प्रिविलेज ऑलरेडी होती है, तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि मतलब उतना व्यय करने का। फिर भी अब जो कलेक्टर है तो अपना सैलरी तो उसको चाहिए ही, लेकिन हाँ जो गरिमा मिलता है, जो सम्मान आपको समाज देती है, वो अन्य अपेक्षाकृत जितने भी जॉब्स हैं उससे इसमें अधिक है। और ये क्योंकि एक अंग्रेजों की ज़माना की सर्विस है, आप कह सकते हो ना कि पहले ज़माने में जो कलेक्टर वगैरह की जिधर से गाड़ियाँ गुजरती थी वहाँ हवाएं थम जाया करती थी। अब उतना इनका करेज रहा नहीं क्योंकि लाल बत्ती वगैरह सरकार हटा दी, वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है। बट स्टिल कहा जाता ना कि हाथी मरे भी तो सवा जो है लाख में बिकती है। तो इसकी गरिमा अभी भी है, इस सर्विस का इंपॉर्टेंस अभी भी है। इसमें पावर्स अधिक होते हैं, सम्मान अधिक होता है, प्रिविलेज अधिक होता है एज कम्पेयर टू ऑल द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, दूसरे में आ जाते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। कुछ लोगों को जो है कि विदेश में काम करने की इच्छा होती है, कुछ लोग चाहते हैं कि हम विदेश में सेटल हो जाएं और हमारी जॉब भी विदेश में लग जाए। तो वो भारत सरकार का एक अच्छा ये जो कह सकते हो कि सर्विस होता है फॉरेन सर्विस में। इसमें काम उतना नहीं करना पड़ता है क्योंकि अब जब डोमेस्टिक इंडिया में रहते हो तो आपको बहुत सारे पब्लिक से डील करना होता है, बहुत सारे आपको मतलब क्योंकि आप एक ऑफिसर होते हैं, बहुत सारे आपको कार्य करने होते हैं। लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री में होते हो तो काम तो करना पड़ता है, बिकॉज इट्स जॉब एंड जॉब। ठीक है, जॉब है तो काम करना ही होगा, बट एज कम्पेयर टू, ठीक है, वहाँ जो है आपको कम काम करने होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि आपका पूरा का पूरा जीवन जो है जब तक आप सर्विस में होते हैं, सेवा में होते हैं, आपको विदेश की धरती पर ही बिताना होगा। मतलब आपको जो है अन्य जो है दूसरे देशों में कहीं एम्बेसडर, कहीं कमिश्नर के पद पर जो है आपकी पद जो है नियुक्तियाँ होंगी। तो और तीसरा जो है आईपीएस के बारे में आपको मालूम ही होगा कि जितने भी ऑल इंडिया रैंक के आप देखोगे, जैसे आईएएस हो गया या फिर आईएफएस हो गया या आईपीएस हो गया, तो इंडियन पुलिस सेवा में जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है, आप देख लोगे तो हर एक कह सकते हो ना कि मतलब खास करके जो पब्लिक से डील करते हैं, ठीक है, मतलब आप देखोगे तो डीएम के साथ एक एसपी भी होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी होते हैं, तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। तो आप देखोगे तो उनके पास उनका भी एक रुतबा है क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग में हमेशा रहते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे जिले की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, एक्सिक्यूट जो उनका करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को जो देखना होता है, वो उनकी ही जिम्मेदारी होती है।
तो ये एक गरिमामय भी पद है और सबसे बड़ी बात है कि पर्क्स एंड प्रिविलेज भी इसमें भी उतना ही लगभग मिलता है। और ये 3 सर्विस को लेकर करेज बहुत अधिक है। आईपीएस में ग्लैमर अधिक है, वर्दी का अपना एक रुतबा होता है, ठीक है। तो तीनों सर्विस को हमने कंपेयर किया, एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था जो मैंने आपके सामने ये एज इट इज़ प्रस्तुत किया और ये हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। फिर भी अगर कुछ डाउट हो, कुछ अगर आपको प्रॉब्लम्स हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और जितने भी सर्विसेज हैं, चाहे पोस्टल सर्विस हो गया, रेवेन्यू सर्विस हो गया, आईटी सर्विस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इनफैक्ट कि पुडुचेरी हो गया, दिल्ली की सर्विसेज भी हो गया, ये सब तमाम लगभग 20 से अधिक, कभी 23, कभी 24, कभी मतलब अप्रॉक्सीमेट 20 ऐसे सेवा और पद जो हैं इस यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सरकार जब आपका चयन करती है तो आपको प्रेफरेंस भी चुनना होता है। तो खैर आईएएस तो सबका ही प्रेफरेंस होता है, लेकिन कुछ लोग जो है आईपीएस चुनते हैं जो फॉरेन में सेवा देना चाहते हैं, कुछ लोग आईपीएस जिन्हें वर्दी का ग्लैमर चाहिए वो चुनते हैं। फिर क्रोनोलॉजी वाइज जो है जो सेवा जो है धीरे धीरे जिसको अपना जिस रूप में इंटरेस्ट होता है वो सिलेक्ट करते हुए चलते बढ़ते हैं। तो ये थी मतलब डिफरेंसेस और इनके बारे में जो है ना, हम तीनों सर्विसेज जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं इसका आमूल चमूल जो है अंतर इन तीनों में क्या है इसके बारे में हमने आज चर्चा किया। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।